कृषि पर्यटन विभाग शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में कोटा विश्वविद्यालय ने एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पुणे के साथ 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन MOU किया है। कुलगुरु प्रोफेसर PP सारस्वत के मार्गदर्शन में इस करार के तहत कृषि पर्यटन शोध प्रशिक्षण उद्यमिता इंटर्नशिप स्टडी टूर और प्लेसमेंट पर संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। कुलगुरु प्रोफेसर BP सारस्वत ने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों को कक्षा से खेत तक जोड़ने तक हुए उद्योगों में आधारित व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। वहीं ATDC के प्रबंध निदेशक पांडुरंग तावरे ने बताया कि विद्यार्थियों को लाइव प्रोजेक्ट, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, कौशल विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भ्रमण और कृषि पर्यटन आधारित स्टार्टअप की तैयारियों का अवसर भी मिलेगा। विभागाध्यक्ष अनुकृति शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय उद्योग की जरूरतों के अनुरूप डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करेगा, जबकि ATDC प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट गतिविधियों का संचालन करेगा। वहीं कार्यक्रम के उपस्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी ने कहा कि एग्रो टूरिज्म में काफी संभावना है और युवा पीढ़ी को इस तरह के MOU से काफी लाभ भी मिलेगा। अपने इस कृषि व्यवसाय को फसलों के अतिरिक्त भी आय के साधन संपन्न कर सकते हैं। हमारे खेत पर जो शुद्ध रूप से जैविक उत्पाद जो होते हैं उनका भी हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो MOU के माध्यम से हम हाडोती में ये कृषि पर्यटन को स्टार्ट करेंगे, ये किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाभकारी चीज़ होगी। हमारे यहाँ पर जो पशुपालन होता है, वहाँ से जो जैविक खेती जो हमारे यहाँ होती है, या हमारा जो पारंपरिक भोजन व्यवस्थाएं हैं जो आज लुप्त होती जा रही है, इसको भी हम जब गाँवों में खेतों में पर्यटक जाएंगे तो उस पारंपरिक भोजन से भी उनको अवगत कराएंगे। हानि नहीं होती है। टूरिज़्म का जो कुप्रभाव है जिस पे बहुत चर्चा होती है आजकल, ओवर टूरिज़्म वगैरह, वो यहाँ नहीं होता है। दूसरा, चूँकि टूरिस्ट आके लंबा रुकता है इसलिए वो ज़्यादा पैसा खर्च करता है और लोकल इकॉनमी में ज़्यादा पैसा आता है। तो ये जो पैसा है सीधे हमारे कृषकों को, हमारे जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग में जो लोग जुड़े हैं उन तक पहुंचता है। तो ये एक सप्लीमेंट्री इनकम की तरह से बहुत लाभदायक है, पर्यावरण के फेवर में है, इकोनॉमिक्स के फेवर में है, लाइफ स्टाइल के लिए है। इसलिए अराउंड दी वर्ल्ड ये कोशिश की जा रही है कि हम रूरल टूरिज़्म, एग्रो बेस्ड टूरिज़्म, इसको प्रायोरिटी दें। ये भारत में भी हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चाह रहे हैं। तो बहुत समय से इस विषय पे बात करते ही रहते हैं। फिर अलग अलग जो इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है वो राजस्थान में अवेलेबल है, और मोर ओवर यहाँ पे किसान प्रोग्रेसिव है। तो ये किसान प्रोग्रेसिव होने के नाते अलग अलग चीज़ें एग्रीकल्चर में हो सकती है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है उनका एक सपना है विकसित भारत 2047 में हो सकता है, और ये विकसित भारत अगर बनाना चाहते हैं तो विकसित गांव होने चाहिए। अगर ये विकसित गांव कब होंगे? जब ये किसान किसानी करते करते वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक एडिशनल इनकम बनाए, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट बनाए, और वो सस्टेनेबल हो, नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स बट ऑल्सो फॉर द रूरल वुमेंस देयर, रूरल यूथ्स, गांव के जो नए नेक्स्ट जनरेशन के जो किसान हैं उनके लिए ये सब आमदनी प्रदान हो। इसके लिए ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन एक महत्वपूर्ण ये पहल है।